इजराइल का ईरान में बड़े पैमाने पर हमला, तेहरान में एयर स्ट्राइक से ईरान में भारी नुकसान का दावा। आज राज्यों के सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देश के ताजा हालातों पर होगी चर्चा। हिमाचल में हिम केयर योजना पर सियासत, सीएम सुक्खू बोले 100 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला, जयराम ठाकुर टालना चाहते हैं मामला। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग की, मीत तेहर के घर के सामने किया प्रदर्शन। पंजाब के डेरा बस्सी में काली दाल के पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला, सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार कर दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिम केयर योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और ये करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से इसलिए करवाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो इसे टालना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम केयर योजना में पुरुषों के बच्चादानी के ऑपरेशन किए गए। इतना ही नहीं, कई मरीजों को एक्सपायर आइलेंस भी डाल दिए गए। सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए। सरकार मरीजों के लिए अलग इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अब विचार भी कर रही है। हिम केयर में जो हमने इंटरनल ऑडिट करवाया, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। 100 करोड़ है, 100 संभावित है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। उसको कहा, जिसको जयराम जी ठाकुर जी ने कहा कि आपने 1100 करोड़ रुपए की बात की थी, उसमें घोटाले की बात नहीं है, वो कि अभी आपके सामने अध्यक्ष महोदय ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात है, वो कह रहे थे कि हिम केयर योजना को बंद किया जाएगा। हमने कहा हिम केयर योजना को बंद करने का अभी तो कोई हमने सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के 75 लाख लोगों को किस प्रकार से इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो ऐसे घोटालों से हमें बचाव मिले। इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही है कि हिम केयर। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आज अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले सदन में 1100 करोड़ के घोटाले की बात कही और अब वो इसे 100 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। कोई है तो उनके खिलाफ स्पेसिफिक इस प्रकार का होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हम कहां बोल रहे हैं, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। योजना को बंद मत करिए, योजना को स्टार्ट मत करिए, क्योंकि गरीब लोगों को बहुत बड़ा सहारा है ये, जिससे उनको जिंदगी बचाने का रास्ता निकल आया है और हिम केयर के माध्यम से। और मुख्यमंत्री इस योजना को सिर्फ राजनीतिक भावना के साथ जो है इसको बंद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने सर इसमें 120 करोड़ कहा, आरकेएस भी जोड़ दिया कि इंटरनल ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य आए। पहले 100 करोड़ कहा, फिर 120 करोड़। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा करना ही कठिन है। ना प्रदेश करता है भरोसा, ना उनके साथी करते हैं, ना हम करते हैं, क्योंकि वो आज कुछ बोलेंगे, सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, सुबह को कुछ और बोलेंगे। तो इसलिए उनकी बातों पर भरोसे की बात तो है ही नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जांच करिए तो पूरे अपने कार्यकाल की भी जांच करिए, ताकि जो है इसको ठीक करने की दृष्टि से अगर आपको लगता है कि कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है आप करिए, लेकिन योजना को बंद करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और इसलिए ये मनगढ़ंत आरोप, कभी 100 करोड़, कभी 120 करोड़, कभी 1100 करोड़ रुपए की बातें कह रहे हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत
जिम्मेवारी के साथ जो है मुख्यमंत्री का व्यवहार नहीं दिखता है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने एमपी मीत हेयर के घर के सामने ये प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप रंधावा ने आत्महत्या कर ली थी और कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर आरोप लगे थे। प्रदर्शन के बाद कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस मामले में बीजेपी अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਐਮਪੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਤ ਹੈयर ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਿਰਾਓ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੇਠੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ पता नहीं होगा? बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने मृतक गगनदीप रंधावा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मीडिया से बातचीत के दौरान तरुण चुग ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए इस मामले को बेहद दर्दनाक और अत्याचारपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही इस तरह के अत्याचार के जिम्मेदार हैं। बड़ी दर्दनाक घटना है। सॉरी ठीक है जी। जुल्म होया, जुल्म और जुल्म करने वाले वो लोग ने जिहड़े रक्षक नियुक्त होए सन, जिन्हां दे जिम्मे सी रक्षा करनी, उन्होंने घर बुला के मंत्री होवे, सौ चुकी होवे, केजरीवाल साहब भगवंत मान जिहड़े अपने आप नूं आम आदमी कहंदे उन्हां दा लाडला होवे, ते किस तरह भ्रष्टाचार दी भी प्रकाष्ठा है। रंगदारी, माफियाइज्म ते अगे पंजाब च दंदन आ रहा है। और उगराई माफिया जिहड़ा नवां शुरू होया है पिछले 2.5-3 सालां च, जदों दा दिल्ली दा इलैक्शन हरे ने लुट्टू टोला आके पंजाब च बैठ गया। ये उगराई माफिया है। हर अफसर नूं पंजाब दे नूं धमकाया जा रहा है, हर अफसर कोलों उगराई इकट्ठी की जा रही है, लुटिया जा रहा है। देश में पेट्रोल और जरूरी चीजों की सप्लाई को लेकर चल रही चिंताओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग का बयान सामने आया। मीडिया से बातचीत के दौरान तरुण चुग ने यह साफ कहा कि देश में पेट्रोल की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास करीब 60 दिनों का पूरा रिजर्व मौजूद है, साथ ही लगातार सप्लाई भी जारी है।
वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसा कि पैनिक होने की गल नहीं। सो सरकार ने दसिया कि 60 दिनों तो रिजर्व साढ़े को पिया और लगातार सप्लाई आ रही है, पैनिक होने की लोड़ नहीं। और सरकार ने रात को रेट भी घटाए ताकि महंगाई किसी भी सूरत च आम नागरिक को छू ना पड़े। पेट्रोल पंप बंद नजर आ रहे हैं असले सारे। ऐसा कि मैं तो अपने सारे भैनों भरावां नूं नागरिकां नूं बेनती करांगा कि पैनिक च ना आओ, अफवाहां ते ध्यान ना दिओ। मैं समझना क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बड़ा ही नुसिखिया नलायक मूव किया और पूरे देश च पैनिक क्रिएट करने दी प्रयास किया। ये उन्हां दा षड्यंत्र है। एक लॉकडाउन दी चर्चावां आर्टिफिशियल सर एक पासे तेल का रेट घटा रहे हैं, 60 दिन की देश का मिनिस्ट्री बोल रही है कि 60 दिनों का साढ़े को समान है और सप्लाई आ रही है। 3 जहाज वड्डे आ चुके हैं। ये आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट कर रहे हैं राहुल गांधी। आर्टिफिशियल फेयर पैनिक है, कौन जिम्मेवार? आर्टिफिशियल फेयर राहुल गांधी पैदा कर रहे और वो देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश हमेशा ही करते रहे, चाहे वो कोविड का समय से ये कहते सी वैक्सीनेशन ना लवाओ, उदों भी असी इन्हां दे षड्यंत्रां नूं निष्फल कीता सी। जदों ऑपरेशन संदूर का टाइम आया तदों भी राहुल गांधी की लीडरशिप च ऑपरेशन संदूर के खिलाफ कंपेन की गई। पंजाब के लुधियाना में कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, चाहे बात गैस की कर ले या सिलेंडर लेने वालों की कर ले या फिर पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने वालों की। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। हालांकि पेट्रोल पंप प्रबंधन की तरफ से ये साफ किया गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। पेट्रोलियम का पंप नजर आ रहा, देख सकते हो कि किवें लंबे लंबे कतारां ਜਿਹੜੀਆਂ कारण सर लोगों में एक तो तेल तो आ रहा है, डिपो से तेल आ रहा है इधर है, पर लोग अपने आप ना थोड़ा पहले जो हो गए बस स्टोर वगैरह करी जा रही ज़्यादा। तो अभी बात की थी लोगों से, लोग बोल रहे हैं तेल आ नहीं रहा, तेल की दिक्कत आ रही है, हम लोग तेल रोड पे जा रहे हैं जी, बहुत परेशानी आ रही है। ये पास में नजी पेट्रोल पंप था लेकिन यहाँ पर तेल नहीं है। नहीं डीजल तो है हमारे पास, कुछ पेट्रोल ऑर्डर भी पाया हुआ है गाड़ी का, कल का ऑर्डर डाला हुआ है, पैसे भी गए हुई, गाड़ी अभी तक भरी नहीं, आज शाम तक जैसे अभी कितना समय हो चुका जो अभी पेट्रोल खत्म हुआ है आपका? मुश्किल से 10-15 मिनट हुए। 10-15 मिनट। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को जो पैनिक हो रहे हैं? लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं, तेल डीजल बराबर आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर लोग ध्यान से लोग ना अपने आप थोड़ा अपने दिमाग से काम करें, थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो जिसको 1 लीटर की जरूरत है फुल करा रहा है, फिर फुल आ रहा है, कोई कैलियो में जैसे डीजल में स्टोर करे, ये ना करेंगे। तो दिक्कत परेशानी सर कहाँ से आ रही है? पहले तो इतना था नहीं और लोग जैसे आप करें स्टोर कर रहे हैं, क्या वजह क्या है उसकी? कोई अफवाह पीछे चल रही है? अफवाह ही लोग कोई फेसबुक पे सुन रहा है, कोई किसी चैनल के उस माध्यम से सुन रहा है, वह ये जो फेक न्यूज है इस करके ये सब हो रहा है। आपको कैसा लगता है जैसे आप बता रहे हो चैनल पे फेक न्यूज चलती है, जो चैनल फेक न्यूज चलवा रहे हैं लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे मतलब सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो रोज बर्ता की चीजें हैं उनको यूज में लेने के लिए जो चैनल अफवाह उल्टे दे रहे हैं उनके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? वह एक्शन तो लेना चाहिए कि सबसे पहले तो ये फेक न्यूज ना फैलाएं। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के दामों पर पड़ रहा है। इसी के चलते स्थानीय स्तर पर भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते नायरा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी ने आम जनता की चिंता को बढ़ा दिया। फिलहाल लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से लगातार दाम बढ़ते रहे तो उन्हें मजबूर होकर साइकिल या अन्य सस्ते साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हालात तुसीं देख ही रहे हो, जंग का माहौल चल रहा है। मोदी साहब ने भी कल संसद च कहा सीगा कि तुहानूं कोरोना के पहले काल वर्गे तैयार रहना पैना आ। ते मेरा यही कहना है कि सारिਆਂ ਨੂੰ इसलिए जे जरूरत हैगी है तां ही बाहर निकलन,
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ मिल के निकल सकते हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? मनीष। पंजाब सांसद संजय सिंह पर मानहानि केस में विक्रम मजीठिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लुधियाना कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विक्रम मजीठिया का ट्रायल निल किया था। लुधियाना कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2021 में हाईकोर्ट में संजय सिंह ने पिटीशन दायर की थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय सिंह की पिटीशन को स्वीकृत कर लिया और विक्रम मजीठिया का क्रॉस करने के निर्देश दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका यहां माना जा रहा है, जिसमें कोर्ट की तरफ से विक्रम मजीठिया का क्रॉस करने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰਾਇਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਡ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल के वकीलों को 29 नए चैम्बर सौंपे हैं। मंत्री के इस कदम से वकीलों की लंबे वक्त से चली आ रही मांग अब पूरी हो चुकी है। चैम्बर बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने खुद के खर्चे से इसे तैयार किया था, लेकिन बीबीएमबी मैनेजमेंट की तरफ से काफी सारी रुकावटें पैदा की जा रही थी। चैम्बर्स में बिजली के कनेक्शन न होने से वकील अपने काम को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन अब सरकार की ओर से वकीलों के चैम्बर तक स्पेशल लाइन बिछाकर 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। पंजाब के होशियारपुर में विधायक जसवीर सिंह ने गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये अभियान पंजाब सरकार द्वारा गेहूं की फसल को आग से बचाने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा पराली को खाद के रूप में उपयोग करने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਲਈ ਘੁੰਮੂਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਟਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫਲੈਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।